कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, सुबह का हो रहे हैं 4:30, तो मैं हमेशा की तरह उठ गई हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि इतनी ठंडी हो गर्मी ये उठी जाती है सुबह। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आदत है, तो मैं चाहे लेट से सोऊं या जल्दी, पर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। और फ्रेंड्स, आज खास बात और है कि एकादशी है, तो जल्दी उठना ही था। और प्लस इनको ऑफिस जाना है, 6 बजे ही निकलना है, तो उससे पहले मुझे इनका लंच भी बनाना है। तो और भी जल्दी है, तो जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम निपटाऊंगी। और इधर पानी पीऊँगी 1 गिलास, क्योंकि सुबह पानी पीने की आदत है, तो एकादशी में मैं पी लेती हूँ। तो मैंने पानी पी लिया। अभी घर की साफ़ सफाई करूँगी, बहुत सारे काम हैं। और एकादशी का पूजा भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं पोछा नहीं करूँगी, क्योंकि पोछा करूँगी तो मुझे नहाने में लेट हो जाएगा। और नहाने में मुझे लेट नहीं करना है, इनके जाने से पहले मुझे नहा लेना है। क्योंकि जब कोई घर से जाता है बाहर, तो तुरंत नहीं नहाना चाहिए, नहीं झाड़ू वगैरह लगाना चाहिए, मतलब ऐसा अम्मा बोलती हैं। तो मैं फ्रेंड्स नहा के आ गई हूँ जल्दी से। और ये सब्ज़ी मतलब लगा दिया, आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, तड़का लगा दिया मैंने। और इसमें ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं मुझे डालना। हल्दी और नमक और तड़का लगा दिया है ना, मिर्चे से तीखे के लिए। तो इस तरह मैं बनाऊंगी सब्ज़ी। और इसमें 1 टमाटर भी डाल दूँगी, क्योंकि देसी टमाटर आजकल आ जा रहे हैं, पर खट्टे होते हैं। तो मैं 1 ही टमाटर डाल दूँगी। थोड़ी देर ढकने के बाद अब इसमें हम टमाटर डाल दिए हैं। तो ये हमारी सब्जी हो गई है रेडी। और फिर से अब हम थोड़ा कंघी वगैरह करेंगे। नहा के तो मैं पहले ही आ गई थी, बट दिखे नहीं थे वो, क्योंकि सीधे मैं किचन में ही गई थी नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। लंच बनाया मैंने इनका। और अब मैं जाऊंगी पूजा करने, क्योंकि ये जा चुके हैं ऑफिस। और अब हमारी बारी है अपना ड्यूटी करने। अम्मा भी नहा रही हैं, तो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, क्योंकि अम्मा ही पीछे आ जाती हैं, तो थोड़ा उनको एकांत चाहिए होता, तो आराम से वो बैठ के करती हैं। तो ये मैं मंदिर की सफाई करूँगी, और उसके बाद जोत बत्ती तैयारी करूँगी। फिर इसके बाद बाहर भगवान भोलेनाथ जी को जल वगैरह देना है। और आज जो इसे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो एकादशी है, दूसरा सोमवार है ही, तो थोड़ा सा स्पेशल चलेगा भगवान भोलेनाथ जी का पूजा। और ये जोत बत्ती हमने कर दिया है, कपूर दूंगी और सूर्य नारायण को जल दे दूंगी। और कल से स्टार्ट हो गया है पौष का ये इतवार। तो आप जिसको रहना है, अगर पिछली बार ये छूट गया है, तो आप अगली बार से स्टार्ट कर सकते हो। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब अब छूट गया तो नहीं रहना है, रह सकते हो आप। कल वाले वीडियो में मैं नहीं बता पाई थी, और मैं थोड़ा गेस्ट थे घर पे, तो मैंने वीडियो डाला था, तो उसमें सारे थे, तो नहीं हो पाया था। और फिर से हमारा पूजा कंप्लीट हो गया भगवान भोलेनाथ तुलसा माता का। तो अब हम जाएंगे अंदर। जोत बत्ती कपूर जला दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप मंगल होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 4:30 बजे से। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, हर ब्लॉग में मैं कहती हूँ कि मैं सुबह 4:30 ही उठ जाती हूँ। ठंडी हो, गर्मी हो, जो भी हो, बरसात हो, मेरा रूटीन वही है, मतलब सेम। वैसे कभी मतलब इसमें भी मैं सो जाती हूँ, कभी लेट से आई, शादियों में गई हूँ, तो हो जाता है, पर ऐसे नहीं होता है। और घर में बंदे भी ज़्यादा नहीं हैं, तो तब हो गया है मुझे। मेरे अंदर भी अभी वही बचपना ही बहुत ज़्यादा मेरे अंदर है। और मैं जो करती हूँ कोई काम, इस काम ये ब्लॉगिंग करने का शौक ही बच्चों के बाहर जाने के बाद ही फ्रेंड्स स्टार्ट हुआ है। तो मतलब मुझे नए नए काम करने बहुत पसंद है, कि मतलब कुछ नया करूं, कुछ अच्छा करूं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं इन सब चीज़ों को लेकर मैं कभी अपने आप को ऐसा नहीं फील करती हूँ कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरा एज इतना हो गया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे अंदर वही बचपन वाला बचपना है, कि मतलब मैं कुछ भी करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, मतलब जो अच्छा लगता है करके, मन को जो शांति दे, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज है एकादशी, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। तो आज एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी है आज। और आज है व्रत।
तो तब भी सुबह 4:30 ही उठ गए थे क्योंकि इनको जाना था ऑफिस और ऑफिस के लिए लंच भी बनाना था। तो मैं आज नहा के तुरंत आके कोई ब्लॉगिंग नहीं करी थी, नहा के आके पहले मैंने इनका लंच बनाई हूँ, सब्जी पराठा बना के मैं इनको दे दी हूँ और फिर उसके बाद नहा के मैं आई हूँ। और कई काम में तो छोड़ दिया है क्योंकि तुरंत अगर कहीं बाहर कोई घर का बंदा जाता है तो तुरंत झाड़ू पोछा और ये सब नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने झाड़ू लगा दिया था पूरे घर में और बर्तन वगैरह जब थोड़ा धुलना था धुल लिए थे, कपड़े भी मशीन में डाल दिए थे और सिर्फ रह गया था पोछा इनके जाने के बाद में। मतलब मैं नहा के आ गई क्योंकि नहाना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कितना देर वेट करेंगे कि भाई 1 घंटा हो जाए, उतने में तरह मेरा पूजा पाठ हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कि मतलब चले जाए तो नहाएं, बस 5 मिनट मैं निकाल के थोड़ा सा नहा जरूर आ जाती हूँ इनके जाने से पहले। तो फ्रेंड्स यही आज का ब्लॉग है और आपको कैसा लगता है हमारा ब्लॉग, प्लीज़ हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है। मतलब अभी तक कोई कमेंट ही नहीं आता तो थोड़ा सा निराशा तो होता है कि भाई लगता है इस काम में तो मैंने इंटरेस्ट किया लेकिन शायद सही नहीं है, फिर भी लगता है चलो अच्छा कोई बात नहीं, हमारा समय अच्छा कट रहा है क्योंकि बच्चे घर पे नहीं है, अकेली मतलब घर पे रहना तो अब बड़ा लड़का तो अंदर पढ़ता ही रहता है तो अकेलापन फील हो रहा था तो मैंने ये स्टार्ट किया है और इसमें पूरा दिन मेरा ख़त्म हो जाता है, इसमें व्लॉगिंग करने में बहुत ज़्यादा समय जाता है। तो फ्रेंड्स इस समय बज रहे हैं 8, तो 4:30 से मेरे अभी बज चुके हैं 8:30 और मैं पूजा करके जस्ट ही आ रही हूँ कि मैंने कहा पहले मैं बात कर लूँ। अच्छा, फेस टू फेस बात करने में और मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है और खाली ऐसे वीडियो में सिर्फ बोलना थोड़ा ऑडियो में तो वो अलग मुझे लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा समय निकाल के आप लोगों से बातचीत करती हूँ और मैं कोई गलत बात बोलूँ तो इसके लिए सॉरी यार। और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है हमारा ब्लॉग आप सबको। और फ्रेंड्स आज एकादशी है कृष्ण पक्ष की, तो आज है व्रत तो और कल पारण होगा एकादशी का। सुबह जो हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं जो पारण बोलते हैं हमारे यहाँ, आप यहाँ जो भी बोलते हो, तो वो फ्रेंड्स है 8:05 पे से 9:05 तक है। इस बीच में हमें कुछ खा पी लेना है। अगर भोजन हमारा नहीं तैयार है, अगर मतलब वैसे मुझे सादा भोजन ही करना होता है जैसे बिना लहसुन प्याज, बिना सरसों तेल, मसूर दाल, इन सबको इग्नोर करके बिल्कुल सिंपल सा खाना बना के खाना होता है। अगर हमारा भोजन नहीं तैयार है तो हम 2 तुलसी का पत्ता लिए और उसको धुल के और पहले और तुलसी का पत्ता जब भी फ्रेंड्स खाइए आप तो दांतों से कभी मत चबाइएगा क्योंकि इसमें तुलसी पत्ता में ऐसा सब चीज़ें होते हैं जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें दांतों से बिल्कुल भी नहीं चबाना है, बस हमें थोड़ा सा इस क्रश कर लेना है उंगलियों से, चुटकियों से इस तरह मसल लेना है और खा के और पानी पी जाना होता है। तो तुलसी का पत्ता खाने का नियम यही है। अगर तुलसी का पत्ता, तुलसी दल आप ले लिए हैं तो आप भोजन देर सवेर करिए, कोई टेंशन नहीं है। और सुबह सुबह में भोजन किया कहा जाता है, हम लोग भी यही करते हैं, तुलसी दल ले लेते हैं, उसके बाद में भोजन बाद में करते हैं 10-11 बजे का ब्लॉग और चलते हैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए। बाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सुखा रहे हैं कपड़े क्योंकि कल रात को ही हमने ज़्यादा कपड़े चादर वगैरह मैंने धुल दिया था, तो अब मैं सुखा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह मतलब ज़्यादा काम हो जाते हैं तो मैंने रात को ही चादर वगैरह, क्योंकि आज एकादशी था तो है मतलब तो मैं चादर उधर बदल देती हूँ, ये बैठना रहता है बिस्तर पे तो सोना रहेगा, तो फिर मैं सारे चादर वगैरह धुल दी हूँ। इधर स्वेटर जो मैंने पहन रखा था वो भी धुल दिया है और फिर से बहुत सारे कपड़े थे तो वो मैं आ गई हूँ सुखाने के लिए और कुछ कपड़े मशीन में ही डाल दी हूँ। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थे और हो गए हैं, सारे कपड़े कंप्लीट हो गए। अब हम बना रहे हैं अपने लिए और अम्मा के लिए चाय। तो चाय में क्या बनाएंगे, और व्रत है तो बनाऊंगी मूंगफली दाना भूनूंगी और चाय बना लूँगी। इससे ज़्यादा सुबह सुबह कुछ नहीं खाया जाता, दोपहर में कुछ खा लेंगे। तो इस तरह हमने सारे चाय और मूंगफली दाना भून लिया। ये था हमने, अम्मा को चाय दे आई, मैं अपने लिए अब छान रही हूँ। तो अब फ्रेंड्स मेरे और इतने देर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अगर व्रत हैं तो आप भी लीजिए मूंगफली दाना और चाय लीजिए और धन्यवाद।